बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इस वीडियो में हम डिमांड और सप्लाई ज़ोन के बारे में बात करेंगे। इसलिए आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये वीडियो प्राइस एक्शन मेथड के तीसरे टूल के बारे में है। इसलिए आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना और आखिर तक देखना है, क्योंकि एक अच्छा ट्रेडर बनने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हों। सप्लाई और डिमांड जोन को आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पर ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके लिए ये समझना ज़रूरी है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस और सप्लाई और डिमांड जोन में क्या फ़र्क होता है। जब आप इस फ़र्क को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो आपके लिए ट्रेड में एंट्री लेना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, सिर्फ एक जोन बना दिया जाता है जो कि आपको ट्रेड लेने में बहुत ज़्यादा आसानी फ्राहम करता है। इस चीज़ को समझने के लिए चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर, जहां पर हम सप्लाई और डिमांड जोन्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। हम इस वक्त ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं, लेकिन इससे पहले कि हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स के बारे में आपको बताना शुरू करें, आपको ये बता देना ज़रूरी समझता हूँ कि इकोनॉमिक्स का एक असूल है कि जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और अगर किसी की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी प्राइस कम होना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई चीज़ मार्केट में कम है और उसकी डिमांड ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसकी प्राइस में इजाफा हो जाता है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम है तो उसकी प्राइस में कमी वाक़या हो जाती है। इसी तनाज़र में जब हम सप्लाई एंड डिमांड जोन्स को ड्रा करते हैं तो जहाँ से प्राइस कम होती है उस जगह को हम सप्लाई जोन, और जहाँ से प्राइस बढ़ना शुरू होती है उस चीज़ को हम डिमांड जोन्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले गुज़श्ता वीडियो में जो हमने ये वाली कुछ ट्रेंड लाइंस लगाई थी, यहीं से हम अपनी इस वीडियो का भी आगाज़ करते हैं, जहाँ से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई थी। अगर आप यहाँ पर देख सकें तो यहाँ पर ये ऊपर छोटी छोटी विक्स या शेडोज़ आप इसको कह सकते हैं, ये मार्केट ने यहाँ पर ऊपर बनाए थे। लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग प्राइस थी वो जहाँ से कैंडल स्टार्ट हो रही है, ये मार्केट की ओपनिंग प्राइस, और जहाँ पर कैंडल की बॉडी ख़त्म हो रही है ये मार्केट की क्लोजिंग प्राइस कहलाती है। जबकि ये मार्केट का लो और ऊपर वाला जो है ये मार्केट का हाई कहलाता है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पर ऊपर हमें दो मुख्तलिफ शेडोज़, ग्रीन कैंडल का भी और रेड कैंडल का भी दिखाई दे रहा है। इसी चीज़ को हम सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रा करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अगर हम ड्राइंग टूल में आएँ तो यहाँ से हम ये रेक्टेंगल शेप को यहाँ से ले लेते हैं और इसको हम इस तरीके से ड्रा करते हैं। ये हमारा जो है वो सप्लाई ज़ोन जो है वो बन चुका है। इसको हम रेड कलर में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो सेल हुई थी और हमारी सेल कैंडल चूँकि रेड कलर में है तो इसको भी हम रेड कलर में ही कर देते हैं। तो ये हमारा एक सप्लाई ज़ोन जो है वो बन चुका है। आगे चलकर मैं आपको एक और चीज़ भी बताऊंगा जो जो हमने लाइन चार्ट में आपको बताई थी। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो नीचे आकर हमारा इस जगह पर एक डिमांड जोन जो है वो बनता है। अब वो डिमांड जोन किस जगह से बनता है, ये देखिए यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की थी, तो इस जगह पे हमारा जो है वो एक डिमांड जोन जो है वो बनता है। हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी को हम इस जगह पे नीचे ले आते हैं। इसको हम चार्ट को थोड़ा सा सेट करें ताकि हम एक ही जगह पे तमाम चीज़ों को देख सकें।
तो ये हम इसको इस जगह पे सेट कर लेते हैं। जो विक है हमारी लगी हुई, इसका जो निचला हिस्सा है उस जगह को हम इस तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं और इसको हम ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा एक डिमांड जोन जो है वो इस वक्त बन चुका है। डिमांड जोन कंप्लीट जो है हमारी एक किस्म की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होती है, लेकिन उसमें फ़र्क क्या होता है ये हम आगे चलकर आपको बताते हैं कि उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और सप्लाई एंड डिमांड जोन में फ़र्क क्या होता है, बेसिक डिफरेंस जो है वो इसके अंदर क्या होता है। तो चलिए यहाँ से हम अपने एक और डिमांड जोन हम लगाते हैं जहाँ से मार्केट ने बाय पोजीशन होल्ड की थी। अगर हम इसी को दोबारा से कॉपी करें तो यहाँ से हम इसको कॉपी करके इधर ले आते हैं ऊपर, तो आपको डिमांड जोन का कंसेप्ट जो है वो वाज़े तौर पर समझ आ जाएगा। ये देखिए यहाँ से हमारी मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई थी। ये टोटल ये सारा एरिया जो है ये हमारा एक डिमांड जोन कहलाता है। ये देखिए यहाँ पर छोटे और बड़े शेडोज़ भी कैंडल के साथ या विक आप इसको कह सकते हैं, ये तमाम कैंडल्स के साथ बने हुए हैं और इसी जोन के अंदर से मार्केट ने अपना बाइंग स्ट्रक्चर जो है वो होल्ड किया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस जगह पर भी मार्केट ने इसको नीचे टैप किया और टैप करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली गई। तो ये हमारा एक डिमांड जोन है जहाँ से मार्केट ने एक बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया। इसको अगर हम छोड़कर सिर्फ बाइंग स्ट्रक्चर पर तवज्जो दें तो ये देखिए इसको हम अगर यहाँ तक सेट कर लेते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारी रेजिस्टेंस थी और ये हमारी जो है वो एक सपोर्ट लेवल था और प्रॉपरली हमारा एक डिमांड जोन जो है वो यहाँ से बन रहा है। ये डिमांड जोन इसलिए है क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो बाइंग स्ट्रक्चर में शिफ्ट हुई है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो यहाँ पर हमारा एक सप्लाई जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट जो है ये ऊपर लंबी शेडोज़ वगैरह बना के तो मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुई है। अगर हम इसको दोबारा कॉपी करें और इसको हम यहाँ से शिफ्ट कर लें, यहाँ पर शिफ्ट कर लें, तो ये देखिए ये हमारा एक सप्लाई जोन जो है वो बन रहा है और पूरा पूरा यहाँ पर ये देखिए ऊपर इसका जो शेडो है या वीक आप इसको कह सकते हैं, इसने मार्केट की इस ऊपर वाली जो लाइन है जो हमारा जोन अभी हमने बनाया है इसकी ऊपर वाली लाइन को इसने यहाँ पर टच किया है और उसके बाद नीचे जो जहाँ तक कैंडल्स आई हैं उस जगह तक हमने इसको मार्क कर लिया है। तो ये हमारा एक सप्लाई जोन जो है वो बन चुका है। अगर इसका हम कलर चेंज कर लें, इसको हम रेड कलर कर दें और इसका जो दरमियान वाला पोर्शन है उसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए इस जोन के अंदर से मार्केट ने जो है वो अपना रिवर्सल यहाँ से स्टार्ट किया है। रिवर्सल स्टार्ट करने के बाद मार्केट ऊपर वाली जगह तक तो नहीं गई, लेकिन मार्केट ने इसी जोन को यहाँ पर टैप किया है और टैप करने के बाद मार्केट जो है वो यहाँ से नीचे की तरफ मूव हुई है। आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि ये हमारा सप्लाई जोन है और अगर हम नीचे आएँ इस जगह पे तो ये हमारा जो है वो डिमांड जोन है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और डिमांड जोन और सप्लाई जोन में फ़र्क क्या होता है, जहाँ पर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई हुई है इस फ़र्क को हम वहाँ जाकर वाज़े तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप आगे आ जाएँ तो यहाँ पर हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो ऑलरेडी ड्रा हुई है और यहाँ पर हम सप्लाई एंड डिमांड जोन जब ड्रा करेंगे तो आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में वाज़े फ़र्क जो है वो पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सपोर्ट को देखते हैं तो सपोर्ट की सिर्फ एक लाइन आपको दिखाई दे रही है और जहाँ तक कि नीचे विक आपको नज़र आ रही हैं, नीचे कैंडल के नीचे जो एक शेडोज़ नज़र आ रही हैं, तो ये चीज़ जो है मार्केट ने एग्जैक्ट सिर्फ उस लाइन को टैप करके ऊपर की तरफ नहीं गई, बल्कि मार्केट ने नीचे कुछ शेडोज़ भी छोड़े। इसी तरह अगर ऊपर आप रेजिस्टेंस की तरफ भी देखें, मैं आपको लाइन चार्ट में लेकर चलता हूँ और वहाँ जाकर थोड़ा सा वाज़े तौर पर इस चीज़ को बताता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऊपर की तरफ इसका ये कोना सा निकला हुआ है, यहाँ पर भी ये चीज़ है और यहाँ पर नीचे भी ये चीज़ है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इस चीज़ को हम
आगे चलकर आपको वाज़े करेंगे। अगर हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इस जगह पर, तो ये हमारी जो लाइन है ये इस जगह पर भी नीचे टच हो रही है, यहाँ पर भी टच हो रही है और यहाँ पर भी एग्जैक्ट पोजीशन पर इस वक्त हमारी लाइन आ चुकी है। लेकिन ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये ऊपर जो कोने बाहर निकले हुए हैं, ये वही एक किस्म की विक्स हैं या कैंडल का कुछ पोर्शन जो है वो यहाँ से बाहर है, और बाकी जो हिस्सा है वो हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कुछ हिस्सा कैंडल्स का यहाँ से ऊपर है और कुछ हिस्सा यहाँ से विक्स का नीचे है, कुछ यहाँ पे कैंडल्स ऊपर हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो पोजीशन है हमारी वो यही है जहाँ पर ये रेजिस्टेंस हमने लगाई हुई है। अब यहाँ पर अगर हम जोन ड्रॉ करते हैं तो ये देखिए हमारा जोन किस तरीके से ड्रॉ होगा। यहाँ पर अगर हम इस तरीके से इसको ड्रॉ करें तो ये देखिए हमारा ये जोन जो है ये यहाँ पर ड्रॉ हो चुका है। यहाँ पर इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ तक इसको, बल्कि यहाँ तक रखेंगे। ये अगला जो पोर्शन है ये एक अलग से है, क्योंकि यहाँ से मार्केट जो है वो बाय पोजीशन होल्ड कर रही है। तो यहाँ पर अगेन हम हमारी जो ये रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर सपोर्ट बन रही है। तो हमने एक आपको बताया था आरबीएस और एसपीआर का कंसेप्ट बताया था। यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो हमारी रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर सपोर्ट बन रही है। तो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यानी कि आरबीएस। तो ये कंसेप्ट था आरबीएस का कि रेजिस्टेंस जहाँ पे सपोर्ट बन रही है तो वो हमारा एक आरबीएस पॉइंट कहलाता है। और इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारी जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन रही है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एसपीआर का एक कंसेप्ट हमारा बनता है। ये देखिए यहाँ पर हमारी जो सपोर्ट थी वो रेजिस्टेंस बन गई। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने नीचे एक नई सपोर्ट जो है वो बनाई है, ये वाली यहाँ पर ये हमने लाइन ड्रॉ की है। अब ये हमारी सपोर्ट बन गई और ये जो हमारी सपोर्ट थी ये एक रेजिस्टेंस बन गई। तो ये एसपीआर का कंसेप्ट कहलाता है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये हमारी सपोर्ट थी पहले इस जगह पे, ये रेजिस्टेंस बनी। तो अगेन हमारी जो ये वाली रेजिस्टेंस थी ये दोबारा से सपोर्ट बन गई, यानी कि आरबीएस का कंसेप्ट एक बार फिर सामने आया और रेजिस्टेंस जो थी वो सपोर्ट बन गई। तो इस तरीके से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो अगर सपोर्ट बनती है तो उसको हम आरबीएस का कंसेप्ट कहते हैं। और इसी तरह अगर हमारी सपोर्ट जो है वो रेजिस्टेंस बनती है, जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि ये सपोर्ट थी और देन जब नीचे सपोर्ट नहीं बनी तो यही सपोर्ट हमारी रेजिस्टेंस बन गई। तो ये एसपीआर का कंसेप्ट कहलाता है, यानी कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ये वाला ये देखिए यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस जो थी वो सपोर्ट बनी और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हुई। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है कि किस तरीके से एक रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बनती है और सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बन जाती है। बात कर रहे थे हम जोन्स के हवाले से। तो ये वाला हमारा एक सप्लाई जोन है जहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ मूव हो रही है। अब यहाँ पर हम अपना डिमांड जोन जो है वो भी ड्रॉ करते हैं। डिमांड जोन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हम इसी को वक्ती तौर पर कॉपी करते हैं और इसको हम इस जगह तक ले आते हैं। यहाँ से चूंकि मार्केट बाय हो रही है तो इसका कलर हम ग्रीन कर लेते हैं। तो ये हमारा एक जो है वो डिमांड जोन जो है वो बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से मार्केट जो है इस जोन के अंदर से रिवर्स हुई है। एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो तो हमारी ये वाली लाइन थी, लेकिन ये जो नीचे शेडोज़ बने हैं, विक्स बनी हैं, इनको देखते हुए हमने अपना ये डिमांड जोन जो है वो ड्रॉ किया है। तो आप भी इसी तरह डिमांड जोन और सप्लाई जोन ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ सकें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जोन एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट ने पोजीशन जो है वो होल्ड की है बाय की तरफ, और ये एक ऐसा जोन है जहाँ से मार्केट ने अपनी पोजीशन सेल की तरफ कन्वर्ट की है। इसी तरह अगर हम मौजूदा जब हम गोल्ड पर ट्रेड करते हैं तो वहाँ पर भी इसी तरीके से हमने
सप्लाई एंड डिमांड जोन लगाकर वहाँ से अपने लेवल्स जो हैं वो निकालते हैं कि एक मुतवक्को एरिया आपको पता चल जाता है कि इस एरिए से मार्केट रिवर्स हो सकती है बाइंग की तरफ या कि सेलिंग की तरफ। तो आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि एक एग्जैक्ट पॉइंट कभी भी मार्क नहीं किया जा सकता कि मार्केट इस एग्जैक्ट एक ही पॉइंट से मूवमेंट जो है वो करेगी, बल्कि अगर जोन ड्रॉ कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती। यहाँ पर इस रेजिस्टेंस को तब्दील करके हम सप्लाई जोन लिख देते हैं और सपोर्ट को हम तब्दील कर देते हैं। ये हमारा जो डिमांड जोन है ये नीचे है और सप्लाई जोन हमारा ऊपर है। और ये जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये जो हमने चार्ट वाले पैटर्न में हमने देखा था, यहाँ पर अगर आप मैं दोबारा आपको बताऊं, ये जो हमने देखा था लाइन चार्ट के अंदर, ये जो ऊपर की तरफ एक एरिया इसका नज़र आ रहा था और मैंने आपको ये बताया था कि ये इस एरिया के बारे में हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो ये एक्चुअली ये देखिए अभी ये पूरा एरिया इस जोन के अंदर, सप्लाई जोन के अंदर आ चुका है और इस जोन के अंदर से मार्केट ने जो है वो रिवर्सल बनाई है। दोबारा अगर हम कैंडल स्टिक पैटर्न पर आएँ तो इस तरीके से आप भी डिमांड एंड सप्लाई जोन्स ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करें। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी और मार्केट को समझकर इस तरह डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करें, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बजाय अगर आप सप्लाई एंड डिमांड जोन ड्रॉ करके ट्रेडिंग करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट से कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं हो रही होती। एक जोन बनाकर मार्केट सप्लाई या डिमांड जोन से रिवर्स हो रही होती है। इन चीज़ों को हम आने वाली वीकली फोरकास्ट में मज़ीद तफसील के साथ आपको बताएंगे। और अगर आपने हमारी गुज़श्ता फोरकास्ट वाली वीडियोस देखी हैं तो उनमें आपको सप्लाई एंड डिमांड जोन्स की डिटेल्स काफ़ी हद तक पता चल जाएंगी। हमारी जो गुज़श्ता वीडियोस हैं वीकली फोरकास्ट वाली, आप उन वीडियोस को जाकर गौर से देखें। उनमें हमने इन्हीं जोन्स के ज़रिए से मार्केट के एनालिसिस कर रखे हैं। उम्मीद है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ साथ सप्लाई और डिमांड जोन के बारे में भी अच्छे से हर चीज़ समझ आ गई होगी कि जहां से मार्केट सेल होती है वो सप्लाई जोन कहलाता है और जहां से मार्केट बाय होती है वो डिमांड जोन कहलाता है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।